हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने जो आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाया था एचसीएफ का, ठीक है ना, तो उसके अपने कुछ सवाल करेंगे। ओनली मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। तो आज की क्लास में आप उस प्रकार के सारे ही सवालों को अच्छे से करने लग जाओगे और कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आज आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये अपना दोस्तों एसएस क्लासेस यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी PYQ की, CVT1, CVT2 और ये टॉपिक वाइज सीरीज की। आप यहाँ से पढ़ के अपने एग्जाम को फाइट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की PDF डालता हूँ ताकि वहाँ से आप उसे देख पाएँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की ओर। पढ़िए दोस्तों सवालों को। 40 सेब, 60 आम और 25 संतरा के पेड़ों को कतारों में इस प्रकार से लगाया जाता है कि सभी कतारों में पेड़ों की संख्या समान हो और एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ हो। ठीक है, तो कम से कम कितने कतार बनेंगे? अब आप बोलोगे सर, आपने तो कल बताया था कि अधिक से अधिक आए तो अपने HCF निकालेंगे, लेकिन इसमें अधिक से अधिक तो आया ही नहीं। अब दोस्तों एक बात बताओ, जिससे मान लो आपके पास 10 पेड़ हैं, ठीक है, इनको आपको एक ही लाइन में लगाओगे तो कितने पेड़ एक लाइन में 10 आ जाएंगे? आएंगे ना, इस प्रकार एक ही रो जाएगी। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? आप बोलोगे सर हमें ना लाइन ज्यादा लंबी नहीं करनी। ओके, तो क्या करोगे? एक लाइन में मान लो आपने कितने लगा दिए? 5 लगा दिए। तो दूसरी रो में कितने आएंगे? दोस्तों? फिर 5 आ जाएंगे। टोटल देखो 10 पेड़ हो गए। ओके, तीसरा तरीका, आप बोलोगे सर प्रत्येक लाइन में 2 ही 2 लगने चाहिए, है ना। तो देखो कितनी कतार बनेगी? 1 2 3 4 5 बनेगी। 1 2 3 4 और 5 बन गई। बात समझ में आई क्या? आपने देखा कि अगर मैं यहां से, चलो कतार देखो, इसकी लाइन रो क्या है? 5 होगी। तो एक कतार में कितने आ रहे हैं? 5 × 2, मतलब देखो जो रो है, रो की नंबर ऑफ रोज मतलब क्या हो गया? संख्या कतार की, इंटू नंबर ऑफ ट्रीज। आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर में हो जाएगा टोटल ट्रीज। यही बात है ना कि लाइन की संख्या 1 2 3 4 5 है और एक लाइन में कितनी है? 2, तो 5 × 2 10 हो गए। यहां देखो लाइन कितनी है? 2 है और पेड़ कितने हैं एक लाइन में? 5। टोटल देखो 10 आ रहा है। यहां देखो क्या करोगे? आप बोलोगे सर लाइन तो एक ही है, पेड़ कितने हैं? एक में 10 है, तो 10 के 10 आ गई। देखो टोटल तो सेम रहा, 10 के 10 पेड़ लगाने थे, लेकिन आप देखो पहले 5 रोज थी कि मतलब इसकी लाइन थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। तो आप देखो ये अगर कमी हो रही है लाइन की संख्या में, तो पेड़ की संख्या में देखो वृद्धि हो रही है। यहाँ देखो 2 था एक लाइन में, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 10 हो गए। समझ में आई? इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो यहां पर पूछा एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ हो तो कम से कम कितने कतार बनेंगे? आप बोलोगे सर कम से कम कतार या रो बने, इसका मतलब हुआ अधिक से अधिक पेड़ आने चाहिए एक लाइन में, है ना। जब आप शुरू में छोटे बच्चे अपने स्कूल भेजते हैं तो प्रेयर होती है, उसमें देखो अगर क्या है, लाइनें कम बनानी है तो लंबी बनानी पड़ेगी, एक लाइन में स्टूडेंट ज्यादा आएंगे। अगर पीछे लंबाई में ज्यादा जगह नहीं है तो आपको रोज ज्यादा बनानी पड़ती है। समझ गए ना? तो आप इस सवाल में ये कम से कम बोलने का मतलब हुआ कि एक लाइन में अधिक से अधिक पेड़ आएंगे।
इसका मतलब 40, 60 और 25, इनका मतलब क्या निकालना है, HCF। इसमें दो चीज बन गई दोस्तों, कौन कौन सी बन गई बताओ। आप बोलोगे सर यहां से आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, क्या आएगा, ट्रीज। ये कैसे आएगा, आप बोलोगे सर इनका HCF निकाल देंगे। कितना आएगा बताओ, इनका HCF, इनका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 35, 20 और 35 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो आपका एक ही प्रकार के पेड़ है तो आपके एक लाइन में मैक्सिमम 5 पेड़ आएंगे। आपको पूछे कम से कम कितने कतार बनेंगे, देखो एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 5 ही पेड़ लगा सकते हैं। तो कतार की संख्या निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे बताओ, 40 पेड़ है इसकी 5 लाइन बनेगी, 60 पेड़ है इसकी भी 5 लाइन नहीं, एक लाइन में 5, तो कितनी लाइन बनेगी आ जाएगा ये प्लस 25/5 आ गया, बताया था ना। इससे बन गया दोस्तों 5 8 40, इससे बन जाएगा 12 5 60, इससे बन जाएगा 5 5 25, 17 और 8 25। इसका मतलब कम से कम कितनी लाइन बनानी पड़ेगी आपको, 25 लाइन बनानी पड़ेगी। समझ में आई क्या बात दोस्तों। बड़ा बड़ा सवाल ये है, 40 60 और 25 था। इसमें आपको हमेशा दो चीज बनेगी, आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। क्यों, अपने HCF कब निकालेंगे, आपको बोलेगा दो सवाल बनते हैं, आपको बोलेगा अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने पेड़ एक लाइन में आ सकते हैं, कितने पेड़ एक लाइन में एक रो में आ सकते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन में बोलेगा एक लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ आने चाहिए। दूसरा कम से कम, कम से कम कितनी कतार बनेगी, कतार बनेगी, यही आएगा ना, सेम प्रकार के पेड़ लगाएंगे तो दोस्तों आपको यहां से सवाल पूछा, इसका इनडायरेक्ट रूप से मतलब हुआ कि एक लाइन में अधिक से अधिक पेड़ आएंगे, ठीक है ना। आपको अगर लाइनें कम करनी है तो पेड़ एक लाइन में ज्यादा लगाने पड़ेंगे, अगर पेड़ कम होंगे तो लाइनें ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया एक लाइन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, इनका HCF 5 आ गया। अब आपको ये तो आपने निकाल लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच लाइन, ईच लाइन आ गया, कितने आएंगे दोस्तों 5 आ गया। अब आपको पूछेगा मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस या रोस बोले हुए इसके, कतार कितनी आएगी। अब ये निकलेगा 40/5 प्लस 60/5 प्लस का 25/5, इसको काटोगे 8 आ गया, ये आ गया 12 और ये आ गया दोस्तों 5, इनको ऐड किया तो 25 टोटल क्या बन गई आपकी रोज बन गई। समझ में आ गई ना बात सभी को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 21 सेब, 42 आम, 56 संतरा के पेड़ों को कतारों में इस प्रकार से लगाया जाता है कि सभी कतारों में पेड़ों की संख्या समान हो और एक कतार में एक ही प्रकार का पेड़ हो। ये बात समझ में आ गई ना। इस सेब वाले में आप ना तो आम लगा सकते ना संतरा लगा सकते, ठीक है। सेब की कतार है उसमें सेब आएंगे, आम की कतार है उसमें आम आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको पूरा और थोड़ा डीप करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग से कचरा निकल जाए कि कैसे क्या बोल रहा है। अब आगे देखो, कम से कम कितने कतार बनेंगे, ठीक है। अगर आपको इस सवाल को डायरेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, कम से कम रो चाहिए, मतलब एक रो में अधिक से अधिक क्या आएंगे, पेड़ आएंगे, और अधिक से अधिक का मतलब नंबर क्या हुआ दोस्तों, HCF कितना आएगा, 21 42 और 56 का HCF निकालना पड़ेगा। कितना आएगा देख लो, डिफरेंस कर लो, 21 आ गया और ये आ गया दोस्तों 14, तो आपका आ गया 7 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इनका भाग नहीं जाएगा तीनों में, इसका भी नहीं जाएगा, तो इसके फैक्टर कर लो छोटे वाली संख्या के, इसके फैक्टर करोगे तो 2 × 7 7 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी देखनी है तो बड़ी तो ये होगी ना 7, ओके।
तो 7 आपका क्या आ गया HCF सॉरी। एक लाइन में कितने पेड़ आएंगे? 7 आएंगे। अब आपको पूछे टोटल रोज कितनी आएगी, और रोज क्या होगी? मिनिमम होगी। कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 21 है, एक लाइन में 7 लगेंगे। 42 है आम के पेड़, एक लाइन में 7। 56 है संतरा के पेड़, एक लाइन में 7 लगेंगे। तो एक लाइन में 7 तो कितने हो गए? 3 लाइन बनेगी। इनकी 6 लाइन बनेगी, इनकी 8 लाइन बनेगी। कितनी होगी टोटल लाइनें? 14 और 3 17 लाइन होगी टोटल। 17 रोज बोल सकते हो इसको। समझ में आई क्या बात? अब दोस्तों ये है इतना सवाल जो आपको पूछा है। अब इसको थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ आपको। 21 है दोस्तों एप्पल के पेड़, सेब है ना, और 42 किसके है? मैंगो के मान लो, जो भी दिए हैं। और ऑरेंज के कितने दिए हैं? 56 पेड़। अब यहां से आपने निकाला एक लाइन में HCF निकाला इनका कि एक लाइन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 7 पेड़। चाहे कोई भी लगाओ, आम के लगाओ, चाहे मैंगो के लगाओ, कुछ के लगाओ, है ना। अब दूसरा सवाल क्या था? रो, मिनिमम रो आपने निकाली। रोज कितनी आई थी? कितनी आई थी? देखो इसकी निकाली तो 21/7, इसकी निकाली 42/7, इसकी निकाली 56/7, इसकी आ गई 8, सॉरी 3 आएगी ना, 7 3 21, ये आ गई दोस्तों 3, ये आ गई 6 और ये आ गई 8। अब दोस्तों ये एप्पल की, ये मैंगो की, ये ऑरेंज की। अब आप यहां से एक बात नोट करो, अगर मैं एक पार्क के अंदर, ये वाला पार्क का मान लो, इधर वाला साइड, इस लाइन के इधर वाला सारा ही, ठीक है, इसमें आप एप्पल की लाइनें लगा रहे हो, तो एप्पल के पेड़ लगा रहे हो, तो कितनी लाइन लगेगी? देखो एप्पल की 3 लाइन लगेगी। इसका मतलब 1 2 और 3। बताओ एक लाइन में कितने पेड़ आएंगे? ये देखो मैक्सिमम कितने पेड़ आ सकते हैं? 7 पेड़। चाहिए कोई भी पेड़ लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी लाइन में भी 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी में भी 1 2 3 4 5 6 7। बताओ क्या पहले वाले पार्ट में एप्पल हो गया क्या? आप बोलोगे सर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या लगाओगे? मैंगो। मैंगो की कितनी लाइन लगेगी? 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 लाइन लगा दो। कितने पेड़ एक लाइन में? 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और सेम इसमें बना दो, ठीक है। अब किसका बच गया? ये मैंगो आ गया, ठीक है। आप बोलो सर ऑरेंज, ऑरेंज की कितनी आएगी? 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या आप बना लोगे क्या? एक लाइन में कितने पेड़ आएंगे? 7। इसी प्रकार यहाँ भी बनाना है। अब यहाँ से क्या देखोगे, जो अपने सवाल किया आपने, देखो एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़ आए? 7 पेड़ आए, है ना। तो इसकी मिनिमम लाइन बनाने के लिए आपने मैक्सिमम 7 पेड़ किए। क्यों किए? क्योंकि सभी के बराबर बराबर संख्या रखनी थी। इनके भी 7 आने चाहिए एक लाइन में, इनके भी देखो 7 आ रहे हैं सभी के, इनके भी 7 आएंगे, है ना। अगर अलग अलग करते तो इसमें ज्यादा आ सकते थे, लेकिन आपको बोला कि ये लाइन में, एक लाइन में पेड़ सेम रहने चाहिए, इसलिए इसका HCF लिया। अब लाइनों की संख्या निकाली, देखो 3 लाइन इसकी बनी और 7 6 लाइन इसकी बनी, 8 लाइन इसकी बनी है ऑरेंज की। टोटल कितनी लाइन होगी? 8 और 6 14, सॉरी इसकी 14 थी क्या? 6 और 8 14 और 3 17 होगी ना टोटल लाइनें। टोटल कितनी लाइनें बन गई? 17 लाइन बन गई है। समझ में आ गई ना। इस प्रकार ये दोस्तों सवाल होता है। बाकी बेसिक आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में थोड़ा सा कम समझाएगा, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हुई है। ए फार्मर हैज 945 काउज एंड 2475 बफेलो। इसका मतलब 945 गाय हैं, 2475 भैंस है। वह चाहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप
इन सच ए वे दैट ईच ग्रुप हैज ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल। मतलब एक ग्रुप बनाएगा, मिनिमम ग्रुप होने चाहिए, एक ग्रुप में एक ही प्रकार के जानवर होने चाहिए। अगर काउज का ग्रुप है तो काउ, और अगर बफेलो का ग्रुप है तो बफेलो होने चाहिए, भैंस। ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ग्रुप। मतलब इन ग्रुप में अगर एक्स गाय लिए तो एक्स ही भैंस होनी चाहिए, वाई गाय लिए तो वाई भैंस होनी चाहिए। मतलब एक ग्रुप में नंबर ऑफ एनिमल्स सेम होने चाहिए, कोई भी जितने भी ग्रुप बनेंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। अब बात बताओ, इसने पूछा कि न्यूनतम समूहों की संख्या ज्ञात करो। आप बोलोगे सर इसका मतलब हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि एक ग्रुप में एनिमल इन ईच ग्रुप, अगर आप बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर, ठीक है, क्या बोलोगे दोस्तों इसको, आप बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल इन ईच ग्रुप, इन ईच ग्रुप इनटू क्या आएगा, इनटू आप बताओगे सर कि मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। क्या ये बात समझ में आई क्या? बराबर में टोटल बन जाएगा, टोटल एनिमल। मतलब अगर आपकी क्लास में मान लो 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, आपने बोला कि 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप बना दो, तो कितने ग्रुप बनेंगे? आप बोलोगे सर 10 ग्रुप बनेंगे ना। अगर वो ही 20-20 स्टूडेंट कर देंगे तो ये आपका ग्रुप कितने का बन जाएगा, 5-5 का। आपने एक ग्रुप में 10 बंदे रखे तो आपके ग्रुप बने थे 10, टोटल तो 100 हो जाएगा। देखो अगर आपने स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, अगर आपने स्टूडेंट एक ग्रुप में 20 कर दिए तो आपके ग्रुप कितने हो गए दोस्तों, 5 रह गए। देखो इसने बोला ग्रुप की संख्या न्यूनतम, तो देखो स्टूडेंट की संख्या मैक्सिमम करनी पड़ेगी। इसका मतलब एक ग्रुप में ये मैक्सिमम आने चाहिए जानवर। तो 945 और 2475 का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जब बड़ी संख्याएं होती है तो आपको बताया है, इनको आप क्या किया करो, डिवाइड या जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस मेथड से आप इसको सोल्व कर लिया करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा। 2 बार जाएगा दोस्तों, 1890 आएगा। कितना बच गया, 5, और ये हो गया 17 में से ये 8 बच गया, और ये कितना आएगा दोस्तों, 13 में से 8 गया 5। अब ये अंदर आ जाएगा 945, एक बार जाएगा 585, 0 14, ये 6 बच गया, और ये कितना आ गया दोस्तों, 8 में से ये 3 आ गया। फिर आपने किया 585, एक बार जाएगा 360, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 360 आ गया, फिर कितनी बार गया, एक बार गया, कितना बचेगा दोस्तों, 75, 135 बचेगा। ठीक है, 135, फिर बार 225 था, इसमें भाग देना है, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 0, ये 9 आ गया। फिर आप 135 में भाग कर रहे हो, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा, 35 नहीं 45 बचेगा। ठीक है, और बार कितने है, 90। देखो अब 0 आ गया, इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 45 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 45 आ गया। लेकिन आपको क्या, ये तो वो आया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच ग्रुप, मतलब एक समूह में मैक्सिमम 45 जानवर रख सकते हो आप। आपको पूछे समूह कितने बनेंगे, ग्रुप कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर 945 है, इसमें 45 का भाग करो, प्लस 2475 में 45 का भाग करो, ये ग्रुप की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 45 दूना 90, 45 से कम 45, और ये 45 से करो 5 बार जाएगा, 225, और 45 55 ये हो जाएंगे। इनको ऐड कर लो, ये ग्रुप की संख्या आ जाएगी। बताया था ना, ये मिनिमम आएगी, मिनिमम ग्रुप है तो मैक्सिमम एनिमल। ठीक है ना, एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक गार्डनर में 44 सेब के पेड़ है, 66 केले, 110 आम के पेड़ है। वह उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार का पौधा हो और उसकी संख्या भी समान हो।
पौधों की पंक्तियों की मिनिमम संख्या बताओ। पौधों की पंक्तियों की मिनिमम संख्या मतलब एक पंक्ति में मैक्सिमम पेड़ आने चाहिए, यही होगा ना। ये मिनिमम है रो, तो एक रो में ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। आप क्या करोगे, 44, 66, 110 का क्या लोगे दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल क्या आएगा, ट्रीज आएगा। बताया था ना आपको। इससे क्या आ जाएगा, 22 आ गया इनका HCF। इसका मतलब HCF निकालना था। ये पहला सवाल दूसरा सवाल पूछा है, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछा है। ये कितनी आएगी, आप बोलो सिर्फ 44 है, एक पंक्ति में 22 आएगी तो 2 ही लाइन बनेगी। 66 पेड़ है, एक पंक्ति में 22 पेड़ आएंगे तो कितनी लाइन बनेगी, 3। 110 पेड़ लगाने हैं, एक लाइन में 22 तो 5 लाइन में कितने आ जाएंगे, 110। 5, 8 और 2 तो आपकी मिनिमम रोज कितनी आ जाएगी, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, समान आकार की वर्गाकार टाइलों की संख्या बतानी है दोस्तों आपको, जिन्हें एक आयताकार मैदान में लगाया जा सकता है, जिसकी भुजाएं 284 गुणा 248 है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, एक आपको दिया हुआ है आयताकार जो भी चीज है, कमरा हो कुछ भी हो, इसमें आपको बोला है वर्गाकार टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है, वर्गाकार टाइल्स। समझ में आई, समान आकार की। अब दोस्तों एक कमरा है मान लो ये, और एक कमरा है ये। आपने देखा, आपने इसमें थोड़ी थोड़ी जगह रख के इस प्रकार आपने टाइल्स लगाई है ना। इसमें कितनी टाइल आएगी, देखो बहुत सारी टाइल्स लगी। अगर मैं टाइल्स को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो इस प्रकार की टाइल्स बनेगी, वर्गाकार बनेगी ना। अब बताओ, यहां टाइल्स की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ 20 टाइल्स लगेगी, 20 टाइल्स लगेगी। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखो 9 ही टाइल्स लेके आनी पड़ी बाजार से, ठीक है। अब देखो, टाइल्स की संख्या अगर आपको कम करनी है तो साइज आपने क्या किया, टाइल्स का बड़ा किया। देखो ये छोटी थी, इससे बड़ा कर दिया टाइल, है ना। इसका मतलब अगर संख्या कम करनी है, मिनिमम संख्या चाहिए, तो आपको टाइल्स का साइज बड़ा करना पड़ेगा। साइज का मतलब जो भी इसकी लेंथ होगी फिर वो बड़ी होगी। तो 284 और 248, इसमें से आप मैक्सिमम साइज का वो लेना पड़ेगा HCF आपको, लंबाई चौड़ाई के लिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों के अकॉर्डिंग पूरा पूरा आना चाहिए, तो कोई भी टाइल्स कटनी नहीं चाहिए। आप इसका HCF ले लो, HCF आप इनके डिफरेंस से ले लो, फिर उसको चेक कर लो, या आप डिवाइड कर लो। 284 में 248 का डिवाइड करोगे आगे ना, तो आपके पास इसका HCF कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गई ना। HCF कितना आएगा दोस्तों, इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 36। 36 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसका आधा करो 18, इसका नहीं जाएगा, फिर उसका आधा करो 9, 9 का भाग भी नहीं जा रहा है ना। लेकिन आप इसको जब चेक करोगे तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब एक टाइल है, उसकी लंबाई आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर या 4 जो भी दिया हुआ है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई 4, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है तो ये सेम आएगी, ये 4 है तो ये भी 4 है ना। इसका मतलब टाइल्स क्या होगी, 4x4 की टाइल्स आप लगाओगे। अब इसमें संख्या निकालनी होगी दोस्तों आपको, जब भी टाइल्स की संख्या n को नंबर ऑफ टाइल्स लिख दिया, इसका मतलब बड़ा एरिया बटे क्या आएगा, छोटा एरिया। क्या आएगा, छोटा एरिया। ऐसे याद रखा करो। बड़ा एरिया का मतलब पूरे कमरे का क्षेत्रफल, ये रहा 284 इंटू आएगा 248 लंबाई इंटू चौड़ाई। टाइल का एरिया कितना आएगा, छोटा एरिया होगा, 4 इंटू 4 आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। अब इसको काट दो, 4 7 28 और 4 दूनी 4 एकम 4, और 4 से इसको काटा, 4 6 24, 4 दूनी 8, तो 71 इंटू 62, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, इतनी टाइल्स आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इसको करने का तरीका है। नेक्स्ट, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई 84 और 60 है। कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है। अब देखो,
अगर बड़े से बड़े आकार का लगाया जाता है तो आपको इनका क्या लेना पड़ेगा, HCF। तो 84 और 60 का HCF कितना आएगा दोस्तों, बोलो कितना आएगा, 4 आएगा क्या, आप बोलो सर 4 आएगा, है ना। इनका डिफरेंस करेंगे तो 16 कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। 24 का भाग नहीं जा रहा इसमें भी नहीं जा रहा है ना, लेकिन 12 का जा रहा है। 4 कैसे आएगा, 12 आएगा। ओके, 12 7 84, 12 5 60। अब दोस्तों क्या पूछा, ये तो आ गई टाइल्स का साइज बड़े से बड़ा। प्रत्येक टाइल की भुजा आप बोलोगे सर 12 होगी, ये 12 आ गई। अब कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए जाते हैं तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं, 12 आएगी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये पूछा कैसे, दोस्तों जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आपको ऐसा ही सवाल पूछे इतना छोटा, आपको इस सवाल को घुमा के ये भी पूछ सकता है। कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स चाहिए तो टाइल्स की भुजा कितनी लेनी पड़ेगी। अगर टाइल्स की संख्या कम चाहिए तो टाइल्स क्या लेनी पड़ेगी, बड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब साइज बड़ा होगा। तो बड़े से बड़ा हो गया तो वो क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। कुल टाइल्स की संख्या पूछी है। अब दोस्तों क्या पूछी है, कुल टाइल्स की संख्या। तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, n बराबर बड़ा एरिया कितना है दोस्तों, 84 × 60, और नीचे क्या आएगा वर्गाकार, तो 12 × 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है तो 12 बाई 12 की टाइल्स लगाओगे तो ये एरिया हो गया 144, है ना। 12 7 84, 12 5 60 और 7 5 35। इसका मतलब आपको 35 टाइल्स चाहिएगी। कितनी टाइल्स चाहिएगी दोस्तों, 35। नेक्स्ट सेम है दोस्तों सवाल, इनका लंबाई चौड़ाई दिया है, फर्श पर वर्गाकार बड़े से बड़ा लगाना है तो इनका क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। HCF कितना आएगा दोस्तों, आप इसको 2542 मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर दो और ये 1798 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका दोस्तों HCF निकालने की भाग विधि सबसे अच्छी विधि है। आप बड़ी संख्या अंदर रखो, 2592, इसमें डिवाइड करना है 1798 का, 2542 है ना, सॉरी हाँ 42 है, 2542 को डिवाइड करना है 1798 से। ओके, एक बार भाग गया 1798, कितना बचेगा 4, ये 4 और ये 7 बच गया। फिर आपने 1798 अंदर आ गया 1798, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, 1798 आइए, एक बार जाएगा कि दो बार जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 7 14, 0 1 और ये बच गया 310। अब आप इसको डिवाइड करोगे 744 में तो 2 बार जाएगा भाग, 600 कितना हो जाएगा 20, 4 बच गया और ये बच गया दोस्तों 2 1, 124 आ गया बार, 124 यहाँ पे भाग देना है 310 में। फिर ये 2 बार जाएगा क्या, 248, 2 बार चला गया, अंदर कितना बच गया 52 और 10 62 बच गया और ये आ गया 124 अंदर, 62 दूना 124, देखो पूरा पूरा गया। इसका मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गई 62 आ गई। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 62 आ गई है। अब कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइल्स बिछाए जाते हैं तो टाइल्स के प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, कितना आ गया 62 आ गया, साइज पूछा था। अब दोस्तों ये 62 सेंटीमीटर में आया है, अगर इसमें मीटर में दिया होगा तो ऑप्शन में मीटर में हो सकता है, तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर दो, 0.62 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में था, अगर मीटर में पूछे तो 0.62 मीटर आ जाएगा। टाइल्स की संख्या तो दोस्तों 2542 है, ये 2542 इंटू 1798 और डिवाइड किससे करोगे, 62 इंटू 62। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो, आपकी ये संख्या आ जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार दोस्तों सेम है, ये आपको मैं खुद होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, सेम सवाल है। 3 आयताकार मैदान का एरिया दे रखा है दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर।
तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल के बड़े से बड़े आकार का बगीचा है। यदि बगीचा की लंबाई 4 मीटर तो बगीचा की चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, आयताकार मैदान बना दिया आपको, कितने, 3। ठीक है, इन सभी में क्या किया, इन्होंने एक बड़े से बड़े आकार का बगीचा बनाया है तीनों में, और तीनों में आकार क्या है, समान आकार के है। देखो, तीनों में समान क्षेत्रफल का, मतलब ए बी सी 3 खेत है, तीनों में इसने समान आकार के बगीचे बनाए हैं। इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो, आपने अगर लंबाइयां दी थी तो लंबाई का HCF मैक्सिमम साइज के लिए, अगर क्या दिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का HCF निकाल लो। ओके, तो 60, 72 और 84 का मैक्सिमम कितना आएगा दोस्तों, बताओ HCF कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सब में 12-12 का भाग जा रहा है, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इसका भी एरिया 12 मीटर स्क्वायर, इसका भी 12 मीटर स्क्वायर, ये भी 12 मीटर स्क्वायर। अब कहता है ये जो बगीचा है इसकी लंबाई 4 है ना। आयताकार बगीचा बनाया है तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपका, 12 आ गया। लंबाई कितनी है दोस्तों, 4 दे रखी है, चौड़ाई बतानी है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आंसर हो गया। ओके, बड़े आसान सवाल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, बस उनको आगे वो पूछेगा तो ये सवाल इस प्रकार बन सकता है। नेक्स्ट, सेम दोस्तों ये है, ये भी मीटर स्क्वायर है सारे के सारे, इसमें बगीचा बनाया, इनका क्या लेना है, HCF कितना आएगा दोस्तों, 105 हो गया, 21 इंटू 5, 21 इंटू 7 और ये 21 इंटू 21 एकम 21 और 21 एकम 21, ये 21 इंटू 11 हो गया, ये 21 इंटू 7 हो गया, ये 21 इंटू 5 हो गया। कितना आ जाएगा, देखो 21 21 21, तो HCF कितना आ गया, 21 आ गया। 21 मीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया इसने बनाया है इसमें से सभी में से, बगीचा बनाया है कि कोई भी चीज बनाई है ना, उसका एरिया आपने 21 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर थे साथ में एरिया थे तो एरिया आएगा। लंबाई 7 है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हो गया दोस्तों 21, 7 से काटा 3 बार तो b की वैल्यू आ गई 3, चौड़ाई कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। बात समझ में आ रही है कि सभी को। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ सवाल ऐसे हैं जो बढ़िया लेवल के सवाल है। दुकानदार 180 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, 105 रुपये का कुछ कलम क्रय मूल्य पर बेच देता है। यदि वह कम से कम संख्या में कलम खरीदता है हो तो प्रत्येक कलम का मूल्य बताएं, उसके पास कितने कलम बचे हैं। दोस्तों, आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे आप आपको बोला कि मैं 100 रुपये लेके गए आप घर से, कितने रुपए, 100 रुपये। अगर आप 10 पेन लेके आए, ठीक है, एक पेन कितने रुपए का है, या आप बोलोगे सर 10 रुपये का एक पेन है, और आपके पास आप लेके आए कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे। अगर आप 20 रुपये का एक पेन है तो 100 रुपये में कितने पेन आएंगे, आप बोलोगे सर 5 ही पेन आएंगे। देखो, टोटल 100 रुपये रखना है। फिर आपने देखा कि मैं 50 रुपये का पेन लेके आया हूँ, थोड़ा और महंगा कर दिया, तो पेन कितने आएंगे, 2 ही पेन आएंगे। देखो, रुपये 100 ही खर्च करने हैं। बात समझ आई क्या सभी को। इसका मतलब ये था प्राइस, और ये क्या था, संख्या, या इसको क्वांटिटी बोल सकते हो। बराबर क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या आपने परसेंटेज में ये चीज पढ़ी है क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब इसको सेम रखेंगे तो ये एक दूसरे से रेसिप्रोकल होंगे। इस प्राइस को बढ़ेगा तो ये संख्या कम हो जाएगी, अगर संख्या ज्यादा लानी है तो ये कम लाना पड़े, रेट कम होना चाहिए। देख लो यहाँ पे रेट देखो 10 है, इनकी संख्या 10 है, रेट थोड़ा सा बढ़ गया, 10 से 20 रुपये कर दिया एक पेन का, संख्या देखो 5 होगी, आधी होगी। फिर आपने रेट 50 रुपये कर दिया तो ये देखो कितनी कम होगी, 2 ही रहेगी। इसका मतलब ये, अब आपको पूछा है इसमें क्या कि प्रत्येक कलम, देखो कम से कम संख्या में कलम लानी है, मतलब देखो क्वांटिटी कम लानी है। अगर ये कम लाना है तो ये क्या होगी, मैक्सिमम करनी पड़ेगी, है ना। ये मिनिमम करनी है तो ये मैक्सिमम होगी, तभी तो ये बराबर रहेगा। समझ में आ गई ना बात। तो अब
ये किसकी संख्या होगी मैक्सिमम? आप बोलो सर कम से कम संख्या में कलम खरीदता है तो इसका रेट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ये प्राइस है। इसका मतलब आपको पूछा प्रत्येक कलम का मूल्य, इसका मतलब जो HCF होगा वो इसका क्या हो जाएगा? 180 और 105 का HCF क्या हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा, जो मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 15 आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या? अब देखो इसको करोगे 15 इंटू, या इसको करोगे दोस्तों 12 इंटू 15, और एक करोगे 7 इंटू 15। अब बताओ ये 15 क्या होगा? मैक्सिमम निकालना है। आप बोलो सर ये मैक्सिमम आया है और ये मिनिमम किया आपने, इसमें से कुछ और कॉमन ले सकते हो क्या? इसमें भी 12 में से लेके यहाँ पर कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो 15 था, निकाल लिया आपने। ये 180 था और ये कितना था? 105 था। ठीक है, अब ये मैक्सिमम आ गया तो ये क्या है? कलम का मूल्य। अब कलम का मूल्य ही क्यों हुआ? क्योंकि कलम की संख्या मिनिमम करनी है, तो ये मिनिमम क्या हो जाएगी? कलम की क्वांटिटी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा भी सवाल बन सकता है, वो बोलेगा कम से कम मतलब कलम का मूल्य हो तो मैक्सिमम क्या कर दोगे? कलम का क्वांटिटी कर दोगे, फिर ये इस क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो दोनों सवाल आपके बन सकते हैं। तो ये 15 रुपये क्या आ गया? मैक्सिमम मूल्य का पेन आ गया, 15 रुपये प्रति पेन का मूल्य। अब उसके पास कितने कलम बचे हैं? अब बताओ कितने बचे हैं? अब जो यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के बाद ये पार्ट बचेगा, ये देखो टोटल 12 थे पहले, 12 में से ये 7 बेच दिए, यहाँ से देखो इसका वैल्यू है 5 बचेंगे। नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 180 रुपये में आप लेके आए 15 रुपये का एक पेन, 12 पेन लेके आए, ये क्वांटिटी होगी, नंबर। अब 105 रुपये के पेन बेच दिए, मतलब एक पेन 15 रुपये का, तो कितने पेन बेचे? 7 पेन। तो 12 में से 7 गया, 5 पेन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है क्या दोस्तों? नेक्स्ट, ये सवाल भी दोस्तों सेम है, आपको सेम चीज पूछी है। देखो कम से कम संख्या में कलम खरीदता है तो एक कलम का मूल्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आपको 6625 और 3875 का क्या लेना है? एलसीएम HCF लेना है। ठीक है, और इसका मूल्य आ जाएगा। कितने कलम बचे हैं? ये दोनों सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। दोस्तों एक सवाल का तरीका बता दिया, एक आप खुद अपने प्रैक्टिस के लिए इस सवाल को करके आप आंसर इसका करना है। नेक्स्ट, 3 बर्तन है, 15, 20 और 25 लीटर के दूध है। बड़े से बड़े आकार के बर्तन क्या होगा जिसमें तीनों प्रकार के दूध को पूर्णतः माप सके? अब देखो कल मैंने करवाया था, सवाल सेम है दोस्तों बिल्कुल। तीनों का एलसीएम HCF कितना आएगा दोस्तों? आप बोलो सर HCF आ गया 5। इसका मतलब वो बर्तन कितने लीटर का होगा? 5 लीटर का मैक्सिमम ले सकते हो, तो इसका तो आंसर हो गया 5 लीटर का बर्तन। दूध का बर्तन खाली करने के लिए कम से कम कितने बर्तनों की आवश्यकता है? तो दोस्तों संख्या पूछी है, बताया था कैसे निकालते हैं। 15 लीटर दूध है, एक बर्तन लिया है 5 लीटर का, उसमें कितने बर्तन लगेंगे? 3 बर्तन 5-5 लीटर की। दूसरा 20 लीटर दूध है, एक बर्तन में 5 लीटर दूध आ रहा है, तो कितने बर्तन लगेंगे? 4 बर्तन लगेंगे। 25 लीटर दूध है, एक बर्तन 5, तो कितने बर्तन? 5। 5 और 4 9 और 3 12, तो टोटल कितने बर्तन लेने पड़ेंगे? 12 बर्तन आपको लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सेम सवाल है दोस्तों, 345, 120 और 225 का आपको पहले पूछेगा मैक्सिमम का मतलब हो गया HCF निकालना। तो 345, 120 और 225 का HCF आपको निकाल लेना है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 HCF आएगा। इसका मतलब जो बर्तन का साइज है वो मैक्सिमम कितने का ले सकते हो आप मापने के लिए? 15 लीटर का बर्तन ले सकते हैं। तो 345 लीटर को मापने के लिए 15-15 लीटर के कितने बर्तन आएंगे? ये संख्या आ जाएगी, n लिख दिया मैंने। इसी प्रकार 120 को मापने के लिए 15-15 के, और 225 को मापने के लिए 15-15 लीटर के कितने बर्तन आएंगे? 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 8 120, 15-15 225। टोटल देखो 31, 46, 31, 36 और 46।
टोटल 40 बर्तन हो गए। कितने बर्तन दोस्तों? 40 बर्तन। ठीक है, इनका HCF आप 345, 120, 225 आप इसको फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आपको सारे तरीके बताए हुए हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 760 कलम और 165 पेंसिल को अधिक से अधिक कितने विद्यार्थियों के बीच बांटा जा सकता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को समान मात्रा में कलम और समान मात्रा में पेंसिल मिल सके? दोस्तों 760 और 165 का आपको क्या लेना है? HCF लेना है। ठीक है, अधिक से अधिक के लिए। तो HCF निकालने के जो तरीके आप लगा सकते हैं, क्या इसमें डिवाइड वाला मेथड लगाइए। 760 में 165 का डिवाइड करना है। अच्छा 750 है दोस्तों ये, ठीक है ना, इसको सही कर लेना। 750 में डिवाइड करना है 165 का, तो कितनी बार जाएगा? देखो 4 बार जाएगा क्या? 5 बार करोगे तो 80 800 हो गया, ये तो वैसे ही नहीं जाएगा। 4 बार जाएगा। 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, 4 1 4 और 2 6, 0 ये 9 बच गया 90। फिर आ गया 165, एक बार गया, कितना आ जाएगा? 5 ये 75, फिर आ गया 90 और ये आ जाएगा एक बार 75, बच गया 15। देखो अंदर आ गया 75, 15 5 75, तो ये आ गया आपका HCF कितना? 15। HCF कितना आ गया? 15 आ गया। यही आपको पूछा था, आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट, 1001 कलम 910 पेंसिल को अधिक से अधिक कितने विद्यार्थियों के बीच बांटा जा सकता है? ठीक है, सेम सवाल है दोस्तों। तो कितने कलम और बराबर आ सकते हैं स्टूडेंट को? ठीक है, सेम चीज है। 1001 में और 910 में जो HCF आएगा वो निकालना है आपको। तो कितना कॉमन आएगा? ये कितने का मल्टीप्लाई, या आप 910 का डिवाइड कर दो 1001 में, कितनी बार जाएगा? 9000, 910 हो गया, 1 9 और कितना आएगा? ये 0 आ गया क्या? 91 ही बचेगा ना। 1 आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अब 910 हो गया। ये एक बार जाएगा क्या? 10 बार चला गया पूरा पूरा। देखो इसका मतलब 91 क्या आ गया? HCF आ गया। ये आपको पूछा था। ठीक है, तो ये इसकी स्टूडेंट की संख्या आ गई है। कितने अधिक से अधिक विद्यार्थी है? 91 है जिनको समान संख्या में पेन और ये आ सकता है। ठीक है, 91 स्टूडेंट है, 91 को कितनी टोटल बनाना है? 1001 और 91 ही पेंसिल, ये पेंसिल तो और ये क्या है? पेन है और ये पेंसिल है। ठीक है, इसमें देखो गुणा करोगे तो ये तो 10 हो गया और ये 11 बार, मतलब 91 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 11 पेन मिलेंगे। और 91 स्टूडेंट ये सेम रखना था, समान संख्या बढ़ानी थी, देखो है ना। इनको 10 क्या मिलेंगे? पेंसिल भी मिलेगी। मतलब समान संख्या में स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा। 91 स्टूडेंट ले लिए जिनको प्रत्येक को 11 पेन मिलेंगे, 10 पेंसिल मिलेगी, ये 910 बनेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पूछा था, तो आपने HCF निकाल लिए इसमें से, तो ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कॉन्सेप्ट करवाया था, उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं अच्छे से। इन सवालों को आपको नोट्स बना के और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब से आपको इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर ले और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।